वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े सिंपल वे में ट्रिपल लेयर प्लान कह लो या कस्टर्ड बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देंगे। फ्लेम रखी है हमने मीडियम और इसमें अब हम डाल देंगे 6 टेबलस्पून शक्कर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। और इसका ब्राउन होने का वेट करते हैं, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे शुरू में। नेक्स्ट, जिस पैन में भी बनाना हो, चाहे ग्लास का हो, हीट प्रूफ, चाहे कोई भी केक का पैन हो, उसको हम ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये वाला पैन है, हम इसमें बना रहे हैं और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। और अगर ये मेरे टाइप का है, यहाँ बंट टाइप का, तो यहाँ ऊपर भी इस तरफ भी कर देंगे। चलिए ये हो गया। और यहाँ देखें शक्कर जो है वो सिजल होना शुरू हो गई है। इस वक्त हम चम्मच नहीं डालेंगे, अभी डालेंगे तब क्या है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। इसी तरह इसको रहने देंगे। और बाय द टाइम हमारे पास यहाँ एक बोल है, इसमें हम 3 अंडे तोड़ेंगे। और इसमें डालेंगे आधा कप शक्कर और इसको हम बीट करेंगे और नज़र रखेंगे अपनी शुगर पे। इसे हमें जब तक बीट करना है जब तक ये लाइट फ्लफी एंड एरी ना हो जाए, लाइट कलर करना हो जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप दूध, मिलाएंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे वनीला आधा टीस्पून। और यहाँ देखें हमारा कारमल जो है वो बनना शुरू हो गया है, तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब जिस तरह का कलर आपको पसंद हो वैसा कर ले। मुझे थोड़ा सा डार्कर अच्छा लगता है, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे गरम गरम 1 टेबलस्पून पानी और मिला लेंगे। आहा क्या शानदार खुशबुएं आ रही है। और अब इसे हम अपने सांचे में डाल देंगे जिसमें हमें ये बेक करना है। चूल्हे को करेंगे बंद और इसमें हम डाल देंगे झटपट। स्लो नहीं डालेंगे, फास्ट डालेंगे वरना ठंडा हो जाएगा तो सेट नहीं होगा। इस तरह से, वरना क्या पैन में ही जम जाएगा। और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे। गुड। तो बस ये हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा अपने अंडों के पास। वनीला डाल के हमने हिला लिया। ये जो हमारा कस्टर्ड का बेस है इसको अब हम डाल देंगे अपने कारमल के ऊपर, इसके ज़रिए डाल देंगे। अब यहाँ देखें हमने एक पतीला लिया है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, जिसमें हमने डाला है 3 कप पानी। फ्लेम हमारी मीडियम है। थर्ड लेयर के लिए हमने यहाँ 8 टेबलस्पून लेवल्ड छना हुआ मैदा है, जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, उसको भी छान लेंगे। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून वनीला। झटपट एक बर्तन लेंगे और उसमें 3 अंडे तोड़ेंगे।
साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप शक्कर और इसको बीट करेंगे। अब इसको बीट इतना करेंगे जितना हमने कस्टर्ड को किया था ना, उससे ज़्यादा करेंगे, जाग हो जाए, एकदम मुलायम सा फ्लफी सा हो जाए। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है ये, एकदम क्रीमी क्रीमी। ये देखें इस तरह से रिबन बन रही है ना। तो बस इस तरह से हमें करना है। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, कोई सा भी आप तेल ले लें, सिर्फ सरसों वगैरह का तेल ना हो जो जिसकी स्मेल बॉदर करे। तो बस थोड़ा सा बीट कर लेते हैं दोबारा। और अब ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट बना के रखे हैं, इसको पहले तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर 2 हिस्सों में डालेंगे। तो अभी आधा डालते हैं। अब चाहें तो हाथ से भी ये कर लें स्पैचुला से, और चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से भी कर लें, लेकिन बहुत बीट नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है। और अब आधा जो बचा है वो भी डाल देते हैं। ये हो गया। थोड़ा सा स्पैचुला से यूँ देख लेंगे कि प्रॉपरली मिक्स हो गया। और अब इसे हम अपने कस्टर्ड पर डाल देंगे। तो ये हो गया। और अब इस पे हम फॉइल चढ़ा देंगे। अब जिन्हें पतीले में बनाना है ना, ये मैंने फैला हुआ बर्तन लिया है ना, क्योंकि मैं ओवन में बना रही हूँ, तो आपको गहरा पतीला लेना होगा, थोड़ा बड़ा लेना होगा, जिसमें यह आराम से चला जाए और अंदर तक चला जाए। पानी इसी तरह उबलता हुआ होना चाहिए और आप वो उसमें डाल दें और कवर करके 1 घंटे तक पकाएं। चूँकि मैं ओवन में कर रही हूँ तो मैं इस पॉइंट पर ये बॉइलिंग वाटर का चूल्हा बंद करती हूँ, इसमें ये डालती हूँ और मैंने ओवन प्री हीट करने के लिए रखा है 350 फ़ारेनहाइट 180 सेल्सियस। और चूल्हे वाले के लिए लिंक यहाँ देती हूँ जो मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है, आपको देखने में इजी रहेगा कि क्या किया था मैंने। तो चलिए इसे ओवन में रखते हैं फॉर 50-55 मिनट्स। देखिए ओवन में फ्लैन को गए हुए 55 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो चले लेकर आते हैं उसे। ये देखें। अब बस आपको ये देखना है, हाथ लगा के ये फर्म है तो वी आर गुड। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत सॉफ्ट है, ये गीला है, तो रख दे 5-10 मिनट के लिए, लेकिन होगा नहीं। बिल्कुल ये सही टाइमिंग्स है, लेकिन बर्तनों का फ़र्क कभी कभी हो जाता है, तब आप दोबारा रख सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। और बस फिर इसे खुला छोड़ें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब अगेन फॉइल करके और फ्रिज में रख दें 5-6 घंटे। और ओवरनाइट है तो क्या बात है। तो चले मिलते हैं 5-6 घंटे में। देखिए 5-6 घंटे हो गए हैं। अब फ्रिज में से हम फ्लैन को लेके आते हैं। ठंडा ठंडा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा देखें इस तरह से करेंगे, साइड से लूज़ करने की ट्राई करेंगे और यहाँ से भी इस तरह से, और छुरी से एक बार यूँ घुमा लेंगे
ताकि मेक श्योर कर लें कि ये लूज़ है। अब एक प्लेट रखेंगे और इसको उलट देंगे। तो ये देखें जैसे सेट आ रही है ना, इस तरह की। ये देखा कैसा गज़ब का हमारा ट्रिपल लेयर फ्लैन बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतना रिच एंड क्रीमी हमारा फ्लैन, ऊपर से caramel का टेस्ट, साथ केक, एक नाइस टेक्सचर, रिच, आहा खतरनाक। ये आप लोग के लिए। सुपर डुपर यमी। खतरनाक है, इजी है, झटपट बनने वाला है, इम्प्रेसिव है और बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, इफ्तार पार्टी को चार चार लगा दें। और बना के जब आप रख देंगे तो 2-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा जब इफ्तार में खाएंगे खुद भी घर में, मज़ा आ जाएगा, माइंड ब्लोइंग। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।